हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। हम बना रहे हैं वीडियो की एक श्रृंखला जो कि आधारित है मध्य प्रदेश एवं उसमें स्थित भिन्न भिन्न शहरों एवं उसके पर्यटन स्थलों के बारे में। आज हम आपको लेके आए हैं ऐसे ही मध्य प्रदेश की एक प्रमुख शहर एवं पर्यटन स्थलों पर, जो कि है कटनी। कटनी या मुड़वारा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में स्थित एक नगर है। ये जिले का मुख्यालय भी है और कटनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर इसके विवरण के बारे में बात करें तो चूना पत्थर का ये शहर के नाम से लोकप्रिय उत्तरी मध्य प्रदेश का कटनी 4,950 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विजयरावगढ़, डीमरखेड़ा, बहोरीबंद, मुड़वारा, करौंदी यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। मुड़वारा, कटनी, छोटी महानदी और उमदर यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कटनी का सलीमनाबाद गांव संगमरमर के पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध है। कटनी नगर का नामकरण कटनी नदी के नाम पर हुआ है। इस नदी पर नगर पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर कटाई घाट है। वास्तव में ये कटाव घाट है उस कटाव पहाड़ी का जो बहोरीबंद में है। घाट का आशय चढ़ाव है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद में इस कटाव घाट के रास्ते से होकर युद्ध के लिए जाने की सलाह काशी नरेश को दी जाती है। कटनी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ अनेकों खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं। इसी में से पहला है देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु। करौंदी में देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु भौगोलिक दृष्टि से कटनी जिले की डीमरखेड़ा तहसील करौंदी गांव का अपना महत्व है। करीब 200 की आबादी वाले गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा इस गांव से गुजरती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बसे इस गांव को इसी खासियत की वजह से देश का दिल भी कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ के अगले पर्यटन स्थल की ओर, जो कि है रूपनाथ धाम। पुरातत्व महत्व आस्था का केंद्र रूपनाथ धाम प्राकृतिक कुंडों से भरा पानी, गुफा में विराजे भगवान भोलेनाथ, चारों ओर अनूठी प्राकृतिक छटा और इन सभी के बीच में सम्राट अशोक के शिलालेख, ये सब मौजूद है। जिले की बहोरीबंद तहसील के ऐतिहासिक स्थल रूपनाथ धाम में पुरातत्व महत्व लोगों की आस्था का केंद्रीय स्थल अपने आप में अनूठे रहस्यों से भरा हुआ है। पहाड़ी के पत्थरों के ऊपर बने 3 कुंड, विशाल पत्थरों के बीच बनी गुफा और सम्राट अशोक के शिलालेख, तीनों को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। कहा जाता है कि 232 ईसा पूर्व तक शक्तिशाली भारतवंशी मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक मौर्य सम्राट जिले के छोटे से नगर बहोरीबंद के समीप स्थित रूपनाथ में रुके थे। रूपनाथ धाम में उनके रहने व ठहरने के लिए कई उपयोगी शिलालेख व उनके माध्यम से कराए गए निर्माण उनके ठहरने का आज भी प्रमाण देते हैं। रूपनाथ धाम में पंचलिंगी शिव प्रतिमा है, जिसे रूपनाथ के नाम से जाना जाता है। ये कैमोर पहाड़ियों के एक सिरे पर स्थित है। पहाड़ी में सबसे नीचे का कुंड सीता कुंड, मध्य का लक्ष्मण कुंड, सबसे ऊपर भगवान राम का कुंड है। रूपनाथ धाम के पुजारियों के बताए अनुसार यहाँ को लेकर मान्यता है कि जागेश्वर धाम बांधकपुर के लिए भगवान भोलेनाथ यहीं से गए। प्रकृति की गोद में बसे रूपनाथ धाम में कई जिलों से लोग पहुँचते हैं। हरे भरे वातावरण में बसे रूपनाथ धाम आप जाकर के अपना मन प्रफुल्लित करेंगे। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के अगले पर्यटन स्थल की ओर, जो कि है विजयरावगढ़ का किला। विजयरावगढ़ के किले में शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़े देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले विजयरावगढ़ का रियासत के राजा प्रयागदास के पुत्र राजा सरयूदास का किला आज भी अपनी कहानी बयां करता है। 1857 की क्रांति में इस महायोद्धा ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की थी, बल्कि ये पहले शख्स थे जिन्होंने अंग्रेज कमीशन को गोली दागी थी और फिर अंग्रेजों के खिलाफ उठी थी चिंगारी। ऐसे वीर शौर्यवान देशभक्त का निवास ऐसा है जो देखते ही बनता है। विश्वविख्यात विजयरावगढ़ का किला, जहाँ की सुरक्षात्मक बनावट नक्काशी देखने लायक है। 1826 में शुरू हुआ इसका निर्माण कई वर्षों में पूरा हुआ। इस किले की खासियत है कि ये चारों तरफ से बड़ा ही सुरक्षित है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के अगले पर्यटन एवं धार्मिक स्थल की ओर, जो कि है भगवान विष्णु वराह। करी तलाई में 5वीं सदी की विष्णु वराह की प्रतिमा है। आकर्षण जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर बसा कारी तलाई गांव, यहाँ पर 5वीं सदी का भगवान विष्णु वराह का अद्भुत मंदिर है। बताया जाता है कि
विंध्य पर्वत की कंदरा में बसा यह गांव कभी कलचुरी शासक के बड़े कला केंद्रों में शुमार था। यहाँ पर मिले पुरावशेष देश विदेश के संग्रहालयों की शोभा बने हुए हैं। इस गांव में भी न सिर्फ 493 ईस्वी के अवशेष विद्यमान हैं, बल्कि भगवान गणेश, विष्णु, बहरा, शिव, पार्वती आदि की प्रतिमाएं बोलती हुई प्रतीत होती हैं। खुदाई में यहाँ बहुत से शिलालेख मिले जो आज भी रायपुर संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य स्थानों पर संरक्षित हैं। ये यहाँ का प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के अगले प्रमुख धार्मिक स्थल की ओर। मुहासा का संकट मोचन मंदिर। आस्था और विश्वास का प्रतीक मुहासा का संकट मोचन मंदिर धार्मिक पर्यटन के साथ वर्षों से लोगों की आस्था और विश्वास का भी प्रतीक रहा है। जिले की रीठी तहसील का संकट मोचन हनुमान मंदिर मुहास जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कटनी दमोह मार्ग पर स्थित संकट मोचन मंदिर लगभग 40 वर्षों से लोगों के विश्वास का प्रतीक है। लोग यहाँ पर पूरे देश भर से आते हैं। यहाँ को लेकर मान्यता है कि मंदिर में मिलने वाली बूटी से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती है। भले ही विज्ञान इसे ना मानता हो, लेकिन यहाँ आने वाले लोग वर्षों से इस बात को मानते आ रहे हैं। मुहास मंदिर के निर्माण की आधारशिला गांव वालों के सहयोग से वर्ष 1984 में रखी गई थी और जुलाई 1986 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। उसके बाद मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। इससे पहले छोटे से मंदिर में खेत से पंडा आधारी लाल पटेल आने वाले लोगों को बूटी देते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे सरवण पटेल ये सेवा कर रहे हैं। ये यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है और लोग बड़ी आस्था से यहाँ पर आते हैं और अपनी फ्रैक्चर या अन्य वजह से टूटी हुई हड्डी के लिए दवा और जड़ी बूटी खाते हैं और उन्हें लाभ मिलता है। इसके बाद हम आपको लेके आज चलते हैं यहाँ के अगले धार्मिक स्थल की ओर, जो कि है माँ जलपा। बांस के जंगल से प्रकट हुई थी माँ जलपा वर्षों से लोगों की आस्था के केंद्र है। शहर के बीचों बीच बनी माँ जलपा देवी का मंदिर, जहाँ पर प्रदेश भर से लोग अपनी मनोकामना को लेकर परिवार सहित पहुँचते हैं। बताया जाता है कि माई की प्रतिमा जहाँ प्रकट हुई थी, बहुत पहले वहाँ बांस का घना जंगल था और बांस के जंगल से माता की शिला प्रकट हुई थी। यहाँ माँ जलपा की प्रतिमा के साथ ही 50 वर्ष पूर्व समिति ने जयपुर से लाकर माँ जलपा काल का शारदा की प्रतिमाएं स्थापित की थी और उसके अलावा 64 योगिनियों की स्थापना की गई। नवरात्र के अलावा साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगाता है। बुजुर्गों के अनुसार लगभग 250 वर्ष पूर्व रीवा जिले के छोटे से गांव बिहारी लाल पंडा अचानक घर से कटनी आए थे। उस दौरान जालपा वार्ड में बांस का जंगल हुआ करता था। बताया जाता है कि माँ ने उन्हें बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने जंगल में वर्तमान मंदिर के स्थान पर सफाई प्रारंभ की तो एक शिला के रूप में माँ जलपा की प्रतिमा मिली, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और शुरुआत में छोटी सी मड़िया में माता रानी विराजित की गई। मंदिर को लेकर लोगों की आस्था बढ़ी और प्रदेश के कई जिलों से लोग आज मंदिर पहुंचते हैं। माँ जलपा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। वैसे तो यहाँ साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु नवदुर्गों में और आस्था के साथ भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के अगले धार्मिक स्थल की ओर, जो कि है विजयनाथ धाम मंदिर। कौमी एकता की मिसाल है विजयनाथ धाम मंदिर। जिले के धार्मिक पर्यटनों में से एक बरही का विजयनाथ धाम कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ पर मंदिर से लगी 17 एकड़ भूमि है। बरही के ही एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर की भूमि दान में दी थी। लगभग 120 वर्ष पुराने इस स्थान को लेकर अलग अलग किंवदंती हैं। बताते हैं कि मंदिर को अंग्रेजी शासन काल में बरही में पदस्थ थानेदार दुर्गा प्रसाद पांडे ने बनवाया है। बताया जाता है कि उन्हें भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर स्थल के पास जमीन पर दबे होने की जानकारी दी थी। थानेदार पांडे ने स्थानीय जनों की मदद से स्थल पर खुदाई कराई तो मंदिर से दूरी पर नाले के पास लगे पेड़ के नीचे जलहरी के साथ शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके बाद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। मंदिर के लिए बरही निवासी मोह इलाई बख्श ने अपनी 17 एकड़ भूमि दान में दी थी। लोगों का कहना है कि जमीन से निकला शिवलिंग छोटा था, लेकिन उसका आकार हर साल बढ़ता जा रहा है। विजयनाथ धाम मंदिर में हर सोमवार को भगवान का विशेष श्रृंगार आरती होती है। महाशिवरात्रि पर शिव बारात भी निकाली जाती है। इसके बाद लेके चलते हैं हम यहाँ के अगले पर्यटन स्थल की ओर, जो कि है उमर डोली डैम।
पत्थरों से बना 100 वर्ष पुराना उमरडोली डैम बेजोड़ इंजीनियरिंग, 10 साल की कड़ी मेहनत और पत्थरों को तराश कर तैयार किए गए उमरडोली डैम की खूबसूरती और इंजीनियर को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। उमरडोली जलाशय अपने तरह का प्रदेश का इकलौता आर्च डैम है। रिठी तहसील के बकलहेटा और चरगवा गांव के बीच में 2 पहाड़ों को जोड़कर बनाए गए बोरीना जलाशय का निर्माण वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ था। पहाड़ों के पत्थरों को काट कर और तराश कर डैम को बनाने में 10 साल का समय लगा। 1520 फीट लंबे और 74 फीट ऊंचे जलाशय की कारीगरी और प्राकृतिक स्थल को देखने के साथ ही परिवार सहित लोग पिकनिक बनाने इस स्थान पर पहुंचते हैं। जंगल के बीच वन विभाग हर साल ट्रेकिंग का आयोजन भी करता है। आर्च डैम उमरडोली से लगा जंगल है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के अगले प्रमुख धार्मिक स्थल की ओर, जो कि है बांधा इमलाज मंदिर। शानदार नक्काशी का नमूना बांधा इमलाज मंदिर शानदार नक्काशी और पुरातन का कलाकृति का नमूना जिले की रिठी तहसील का बांध इमलाज राधा कृष्ण मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। लगभग 85 वर्ष पुराने मंदिर की नींव से लेकर गुम्बद तक के निर्माण में मात्र 15,000 रुपये और 11 साल तक मालगुजारी में मिलने वाले अनाज का खर्चा आया था। बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर के निर्माण में 2 वर्ष बाद 7 दिनों तक जिले में लगातार बारिश का दौर चला था और उस दौरान कान्हा की मुरली की धुन लोगों को 3 दिन तक सुनने को मिली थी। तभी से चमत्कारिक मंदिर क्षेत्र के लोग लघु वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। गांव के मालगुजार पंडित गोरलाल पाठक ने मंदिर की आधारशिला रखी थी, लेकिन अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी भगवता देवी व पूना देवी ने उनके संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। वर्ष 1924 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था और मंदिर के निर्माण को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। मंदिर में साल भर लोग पहुंचते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर दूर दूर से लोग दर्शन व मंदिर की सजावट देखने के लिए पहुंचते हैं। ये यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके बाद तो ऐसे ही कटनी में अनेकों प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं। इसमें हम अगले ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल की बात करें तो वो है सांवले गणेश। पचमढ़ा धाम के सांवले गणेश जिले के ऐतिहासिक नगर विजयरावगढ़ के पचमढ़ा धाम में विराजे सांवले गणेश की प्रतिमा अपने आप में अनूठी है और यहाँ दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये थी हमारी कटनी उसमें स्थित प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की यात्रा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।